आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस शीट 6 लेके। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं। आपको सूटेबल वर्ड जो है वो फिल करना है सेंटेंसेस के ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। राइट, पहले ये समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं कि का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इसका मतलब एडजेक्टिव वर्ड के आसपास आगे या पीछे कहीं नाउन या प्रोनाउन आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। इस एक्सरसाइज में मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए ब्रैकेट में आपको दिया है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनको हमें जो है ब्लैंक में फिल करना है। पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि इन तीनों का मतलब क्या होता है और कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। देखिए जो लिटिल होता है ना, इसका मतलब होता है न के बराबर। क्या मतलब होता है इसका? न के बराबर। जब ये कह रहा है कि ना के बराबर तो ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर। ठीक है, चलिए अ लिटिल क्या होता है? अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत कम है लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, कुछ थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो होता है अ लिटिल, ये पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा तो है लेकिन जो है वही सब कुछ है। या आप कहिए थोड़ा सा लेकिन सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा जो भी है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा लेकिन सारा का सारा। ठीक है, अब जो द लिटिल है वो पॉजिटिव सेंस में भी आता है और नेगेटिव सेंस में भी आता है। समझ आई इतनी बात आपको? इसके अलावा जो लिटिल वर्ड है यहाँ पे, ये तीनों लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों ही कहाँ यूज होते हैं? ये तीनों ही यूज होते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्योंकि लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, ये कहाँ यूज होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्वांटिटी में जो है बात होती है, 1 2 3 4 की बात नहीं होती है, काउंट नहीं कर सकते आप उसको 1 2 3 4 करके, है ना, तो वहां इनको यूज किया जाता है। अब देखिए द लिटिल जो होता है वो सेंटेंस पढ़ के आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि द लिटिल का इस्तेमाल होगा, वह सेंटेंस आपको खुद बता देगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस करते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। कॉफी की बात हो रही है, तो सेंटेंस कहता है देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। अब देखिए कॉफी जो है कप में ना के बराबर भी हो सकती है और थोड़ी सी भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड यहाँ सुटेबल है। लाइक लिटिल भी है, ये भी आ सकता है, लिटिल, अ लिटिल भी आ सकता है। देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है देयर इज अ लिटिल कॉफी इन दिस कप। दोनों ही बातें ठीक है। ठीक है, तो यही इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, कोई भी आप फिल करिए, करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, सो ऑब्वियस है सारे ही जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाले, सब में जो ये जो नाउन यूज हुआ है ये कैसा होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। ठीक है, तो हम बार बार सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है और वो नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव में है, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है। ठीक है, चलिए मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब देखिए इस सेंटेंस को आप अगर आप समझेंगे तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा पैसा चाहिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा चाहिए। नहीं, अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि जो है ना के बराबर पैसा चाहिए। ना के बराबर पैसे का मतलब हो जाता है कि चाहिए ही नहीं, समझ रहे हैं? तो ये सेंटेंस थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाएगा कि थोड़ा सा पैसा चाहिए उसकी लाइफ को बचाने के लिए। सेंटेंस होगा
a little money is needed to save his life. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. मनी she had was all stolen. देखिए सेंटेंस कह रहा है उसके पास जो भी पैसा था, थोड़ा बहुत जो भी पैसा था, सारा का सारा चोरी हो गया है. ठीक है, देखिए लिटिल तो होगा नहीं यूज, क्योंकि लिटिल क्या है, नेगेटिव सेंस में है. ठीक है, नेगेटिव सेंस में क्या मतलब है कि है ही नहीं पैसा उसके पास, ना के बराबर है. भाई ना के बराबर होगा तो वो चोरी क्यों करेगा, उसका पैसा चोरी हो गया. लिटिल, अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, नाम को था. द लिटिल का मतलब जो भी था वो सारा का सारा. सेंटेंस खुद बोल रहा है आपको, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उसके पास वो सारा का सारा चोरी हो गया है. तो क्या आएगा, द लिटिल मनी शी हैड वाज ऑल स्टोलन. ठीक है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 क्वेश्चन है. यू हैव डैश मनी, यू हैव डैश मनी. अब देखिए क्या कह रहा है, तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है. तो या फिर ये भी कह सकते हो तुम्हारे पास ना के बराबर पैसा है ही नहीं तुम्हारे पास तो पैसा. राइट, तो देखिए अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह दोनों ही बातें सुटेबल है, लिटिल और अ लिटिल. ठीक है, यू हैव लिटिल मनी ये भी ठीक है, यू हैव अ लिटिल मनी, दोनों ही बातें यहाँ ठीक हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए. अ फुलिश स्टूडेंट हैज डैश केयर फॉर हिज लाइफ. क्या मतलब है इसका, मतलब है जो मूर्ख मूर्ख जो स्टूडेंट होते हैं अपनी जिंदगी की जो है बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, न के बराबर परवाह करते हैं. ठीक है, सेंटेंस का अगर आप समझेंगे तो ये तो कहेगा नहीं कि जो मूर्ख स्टूडेंट होते हैं वो अपनी जिंदगी की जो है थोड़ी बहुत परवाह करते हैं और वही सारी की सारी उनकी केयर होती है. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, द लिटिल तो आएगा ही नहीं. ठीक है, अ फुलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ. हाँ, न के बराबर परवाह करते हैं अपनी जिंदगी की, फुलिश स्टूडेंट. राइट, तो यहाँ पे लिटिल आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे निकलता है, सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग निकलता है, मतलब कि बिल्कुल परवाह ही नहीं करते हैं बुद्धू बच्चे अपनी. समझ आया, इसीलिए यहाँ पे लिटिल यूज होगा. अ फुलिश स्टूडेंट हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन. देखिए उसने अपने भाई की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया, इसका मतलब पैसा था उसके पास पैसा था. तो लिटिल तो नहीं आएगा, अ लिटिल भी नहीं आएगा. अब वो कह रहा है जो भी था उसके पास थोड़ा बहुत, वो सारा का सारा उसने कहाँ खर्च किया, अपने भाई की एजुकेशन पे खर्च कर दिया. द लिटिल आएगा. सेंटेंस जब इस तरीके से लिखा हो तो आप समझ जाइए द लिटिल आएगा. कह रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो सारा का सारा उसने अपने भाई के एजुकेशन पे खत्म कर दिया. आपको सेंटेंस का मतलब भी समझना पड़ेगा, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए. इफ यू सेव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर. क्या मतलब है, देखिए सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव की होने की बात, पॉजिटिव की तरफ बात हो रहा है. वो कह रहा है कि अगर तुम थोड़ा सा पैसा डेली बचाओगे ना तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा जो है एक साल में इकट्ठा हो जाएगा. थोड़ा सा पैसा अगर तुम बचाओगे तो ना के बराबर पैसा बचाओगे ऐसा तो नहीं होगा ना, तो लिटिल तो आएगा नहीं, है ना. और द लिटिल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे. कह रहा है कि थोड़ा सा पैसा बचाओ. थोड़ा सा क्या होता है, इसका मीनिंग अ लिटिल होता है. थोड़ा सा, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा बताया था आपको ना. If you save a little money every day, you can get a good sum in a year. यही इसका क्या हो जाता है, a little करेक्ट आंसर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, there is dash hope for his recovery. ठीक है, देखिए होप की बात हो रही है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव है. आप जब उम्मीद करते हैं तो पॉजिटिविटी आ जाती है ना. तो लिटिल तो नहीं होगा, द लिटिल भी नहीं होगा. वो कह रहा है कि जितनी उम्मीद है सारी की सारी यही उम्मीद है उसकी रिकवरी की, तो ये तो सेंटेंस ही ठीक नहीं बैठेगा. फिर क्या होगा, देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी. उसकी रिकवरी की थोड़ी सी उम्मीद है. ठीक है, तो क्या आएगा, अ लिटिल. सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. ठीक है, अ लिटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए. नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ठीक है, अब देखिए नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग.
कह रहा है सेंटेंस का मतलब ही निकलता है कि थोड़ा सा ज्ञान होता है ना वो खतरनाक होता है। या तो पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो डेंजरस होता है, थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो डेंजरस होता है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ना उसके पास, तब क्या यूज करेंगे, अ लिटिल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सो सेंटेंस क्या होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, यू हैव डैश एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, राइट। ये कह रहा है कि तुम्हें जो है यू हैव डैश डैश एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, तुम जो है अच्छी पोइट्री जो है पहचान लेते हो, मतलब अप्रिशिएट कर लेते हो अच्छी पोइट्री को, थोड़ा बहुत कर लेते हो। ठीक है, तो देखिए दोनों ही चीजें आ सकती हैं। यू हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, तुम ना के बराबर एप्रिसिएशन कर लेते हो पोइट्री का, और थोड़ा बहुत कर लेते हो, दोनों ही बातें यहाँ सुटेबल है। तो लिटिल और लिटिल दोनों आ सकता है। यू हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, तुमको आता ही नहीं है, ना के बराबर तुमको आता है, पोइट्री के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। दूसरा, तुम थोड़ा बहुत जानते हो पोइट्री के बारे में। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, लिटिल और लिटिल दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर इज डैश मिल्क टू स्पेयर फॉर पपीज। अब देखिए कह रहा है कि पपीज के लिए थोड़ा दूध बचा है, थोड़ा बचा है या ना के बराबर बचा है, दोनों ही चीजें यहाँ भी ठीक बैठ जाती है। ठीक है, क्या हो सकता है, देयर इज डैश मिल्क टू स्पेयर फॉर पपीज, अ लिटिल हो सकता है थोड़ा सा दूध बचा है पपीज के लिए, या ना के बराबर दूध बचा है इस पपीज के लिए। दोनों ही बातें सुटेबल है, लिटिल और लिटिल दोनों फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, ही गेव डैश अटेंशन टू माई प्रॉब्लम्स। ही गेव, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स को उसने बिल्कुल जो है बहुत कम अटेंशन दिया उसने। ठीक है, ही गेव लिटिल अटेंशन टू माई प्रॉब्लम्स, ये भी आ सकता है और अ लिटिल भी आ सकता है, मतलब ना के बराबर से ध्यान ही नहीं दिया मेरी प्रॉब्लम्स की तरफ। दूसरा, उसने बहुत बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया मेरी प्रॉब्लम की तरफ। दोनों ही बातें सुटेबल हो जाती हैं, आप लिटिल अ लिटिल दोनों ही फिल कर सकते हैं इस केस में, सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, ओनली डैश एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश दिस बेड असाइड। देखिए ना के बराबर एफर्ट चाहिए तो ऐसा तो होगा नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, बेड जो है वो साइड में पुश हो जाएगा, राइट। द लिटिल भी नहीं होगा, ओनली अ लिटिल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश दिस बेड असाइड, किनारे करने के लिए इस बेड को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा तुमको। थोड़ा सा के लिए क्या यूज करते हैं, अ लिटिल हम यूज करते हैं, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली अ लिटिल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुश दिस बेड असाइड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, आई अपोलोजाइज फॉर causing you a little trouble। देखिए कह रहा है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे कि मैंने, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हुई। तो लिटिल तो मतलब ना के बराबर, ना के बराबर परेशानी हुई तो आप किसी से अपोलोजाइज तो नहीं करेंगे। द लिटिल भी सुटेबल नहीं है, यहाँ पे अ लिटिल आएगा, सेंटेंस होगा आई अपोलोजाइज फॉर causing a little trouble, तो मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आप प्लीज कमेंट में अपना स्कोर बताइए, आप खुद भी करिए क्वेश्चंस, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखिए। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से हायर कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, आई फेल्ट अनहैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड्स वर ऑफ डैश हेल्प। सेंटेंस कहता है कि आई फेल्ट अनहैप्पी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे जो दोस्त थे ना वो बहुत ही, उन्होंने दे वर ऑफ लिटिल हेल्प, उन्होंने मदद नहीं की मेरी कोई भी, राइट। थोड़ी बहुत भी मदद करते तो उसको खुशी होती, मदद ही नहीं की, वो इसलिए अनहैप्पी है। आपको मतलब समझना पड़ेगा सेंटेंस का। थोड़ी बहुत भी हेल्प करते तो आप शिकायत नहीं करते, शायद जो भी है, आई यहाँ पे जो शिकायत कर रहा है, आई फेल्ट अनहैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड्स वर ऑफ लिटिल हेल्प, राइट, यही सुटेबल होगा यहाँ पे। लिटिल, लिटिल भी नहीं आएगा, द लिटिल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में है। चलिए क्या डिफरेंस होता है, देखिए पहली बात तो ये समझिए, जो फ्यू होता है सेम मीनिंग है, बस डिफरेंस ये है, जो फ्यू होता है ना वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं सबको, तीनों के तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं, ठीक है।
फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, सेम जैसे मैंने आपको लिटिल में बताया, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर मतलब है ही नहीं, नेगेटिव। अब फ्यू का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, और इसका मीनिंग ये पॉजिटिव हो जाता है। द फ्यू का मतलब थोड़ा सा लेकिन सारा का सारा, थोड़ा सा लेकिन पूरा का पूरा, सारा का सारा। अब देखिए आप कहेंगे मैम ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, मैंने आपको द लिटिल में बताया कि नहीं बताया शायद आपको। देखिए द लिटिल का मतलब होता है, हम इसे नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा है उसके पास, मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है उसके पास, इसलिए नेगेटिव हो गया। और अब जो भी थोड़ा बहुत है वो पूरा का पूरा जो है यूज हो रहा है, लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव सेंस हो गया। कुछ है तो सही, लेकिन जो भी है वो बहुत कम है, इसलिए नेगेटिव सेंस भी निकलता है, पॉजिटिव सेंस भी निकलता है, इसलिए इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कहा जाता है। अब इसके बाद समझिए फ्यू जो होता है, अभी मैंने आपको बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है जहां आप नंबर, संख्या की बात होती है, जहां आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, वहां पे फ्यू का यूज होता है। लिटिल का यूज होता है जहां पे क्वांटिटी होती है, जहां पे क्वांटिटी होती है वहां 1 2 3 4 करके आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। और कैसे यूज होगा, वो सेम मेथड जैसे आपने लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल को यूज किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। क्या होगा यहाँ पे बताइए, मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। देखिए द फ्यू तो नहीं आएगा, है ना, फ्यू ना के बराबर जो वो लोग होते हैं वो फ्री फ्रॉम फॉल्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो होते हैं जिनके अंदर जो है फॉल्ट्स होते हैं। क्या आ जाएगा, अ फ्यू सुटेबल है यहाँ पे, अ फ्यू, थोड़े से जो लोग होते हैं वही फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स होते हैं, मतलब परफेक्ट होते हैं। थोड़े से जो लोग होते हैं वही परफेक्ट होते हैं। फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स का मतलब हो गया कि परफेक्ट लोग, ठीक है, जो गलती करते ही नहीं है। तो जो गलती नहीं करते हैं ऐसे कितने लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे ना, लेकिन ना के बराबर होंगे ऐसा भी नहीं होगा, बहुत सारे होंगे सारे के सारे ऐसा भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, अ फ्यू होगा। अ फ्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज दी गीता। अब देखिए क्या थोड़ी बहुत किताबें ऐसी हैं जो गीता के बराबर पॉपुलर हैं, द गीता के बराबर, जो हमारी भगवत गीता है उसके बराबर पॉपुलर है क्या कुछ किताबें, ऐसा तो नहीं है, राइट। द फ्यू तो होगा ही नहीं, कुछ किताबें ऐसी पॉपुलर है ऐसा तो नहीं हमने सुना है, गीता के बराबर तो कोई किताब पॉपुलर ही नहीं है, ना के बराबर किताबें पॉपुलर है, कोई हो तो हो। फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज दी गीता, ठीक है, फ्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ना के बराबर जो किताबें हैं वो गीता, द गीता, भगवत गीता के की तरह पॉपुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, मुकेश इज विद मी फॉर डैश डेज। अब आप देखिए मैं यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि हर जो ये एडजेक्टिव है इसके बाद आप देखेंगे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, यहाँ पे जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये सारे वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस में होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सीधे बात कर रहे हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा। देखिए मुकेश इज विद मी फॉर डैश डेज, देखिए सिंपल सब पढ़ते ही आपको समझ आता है कि क्या आएगा, फ्यू डेज होगा या अ फ्यू डेज होगा या फिर द फ्यू होगा। द फ्यू तो होगा नहीं, मतलब बहुत दिनों से, जितने भी दिन है वो मेरे ही साथ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ना के बराबर दिन से दिन, ना के बराबर दिन से मेरे साथ है ऐसा भी नहीं होगा। अ फ्यू होगा, आप कहेंगे मुकेश जो है वो मेरे साथ है कुछ दिन से, कुछ दिन से, और थोड़े से दिन से या कुछ दिन से का मतलब क्या होता है, फ्यू, अ फ्यू। मुकेश इज विद मी फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए मुकेश मेरे साथ है, ठीक है। 19 जस्ट डैश गुड मार्क्स, गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वाइज। थोड़ी सी किताबें अगर पढ़े तो आदमी बुद्धिमान हो सकता है ना, राइट। क्या आएगा, थोड़ी सी बुक्स, है ना, थोड़ी सी के लिए क्या आ गया, अ फ्यू।
थोड़ी सी किताबें अगर पढ़े इंसान तो वो एक वाइज मैन बन सकता है। फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू भी नहीं आएगा, है ना। सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आता है कि क्या सुटेबल है, बस आपको मीनिंग समझना है उसका ठीक से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन। देखिए फ्यू का मतलब ना के बराबर। ना के बराबर मतलब कुछ बोला ही नहीं, जैसे एक शब्द बोला और चले गए, ऐसा नहीं है। द सारे का सारा उन्होंने बोला, भाई तो वो शिकायत ही नहीं करेंगे कि उन्होंने थोड़ी सी बात कही और बैठ गए जाके। तो द फ्यू आएगा ही नहीं, फ्यू आएगा ही नहीं, क्या आएगा, अ फ्यू। और उन्होंने बोला लेकिन थोड़ा बहुत बोला। मिस्टर ठाकुर स्पोक अ फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन। थोड़े से शब्द बोले उन्होंने और जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गए, राइट। तो कुछ बोला तो ना उन्होंने, तो अ फ्यू वर्ड्स आएगा, राइट। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। देखिए सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आता है कि उन्होंने कुछ बोला, जो भी बोला, वो जितना भी बोला वो सब जो बोला उन्होंने सारे शब्दों में जो है विजडम भरा हुआ था, राइट। जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला और बड़े ज्ञान की बातें की उन्होंने, बुद्धिमानी की बातें की उन्होंने। तो द फ्यू आ जाएगा, सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। उन्होंने थोड़ा बहुत जो बोला, जितना भी बोला, सारे के सारे जो शब्द थे फुल ऑफ विजडम थे, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही जितनी भी कही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। डैश स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड। देखिए कह रहा है मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे वाइज और डिसिप्लिन हैं। जब जो भी थोड़े बहुत है लेकिन सारे के सारे, वो किस क्या होता है, द फ्यू होता है। आपको बताया ना मैंने, है ना। द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत लेकिन सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। कह रहा है कि दरभंगा में जितने भी दिन मैंने बिताए, जितने भी दिन बताए, जो सारे के सारे जो थे, मैं खुश नहीं था वहां पे। थोड़े बहुत जितने बिताए उन सारे दिनों में मैं खुश नहीं था, इसका कहने का मतलब ये है। क्या आएगा, द फ्यू ही आएगा। द फ्यू ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। मैंने थोड़े बहुत दिन जितने भी दरभंगा में बिताए वहां मैं खुश नहीं था उन दिनों में। द फ्यू आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई हैव रेड डैश बुक्स। आई हैव रेड डैश बुक्स। देखिए वो कह रहा है मैंने थोड़ी कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ किताबें पढ़ी हैं, राइट। कुछ किताबें पढ़ी हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी है, कुछ पढ़ी है मतलब अ फ्यू। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। समझ आया, सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा। ये नहीं कह रहा है कि ना के बराबर पढ़ी है, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने कहा मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। द फ्यू, ऐसा तो यहाँ कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा जिससे हमें लगे कि द फ्यू आएगा। ना द फ्यू आएगा ना फ्यू आएगा। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। इफ यू स्पेंड डैश रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। कह रहा है सवाल, अगर तुम थोड़ा सा पैसे खर्च करो तो तुम अच्छे पेन तुम्हें मिल सकते हैं। कुछ पैसा खर्च करना है, कुछ पैसा खर्च करना है मतलब फ्यू तो नहीं आएगा। फ्यू मतलब ना के बराबर, मतलब पैसा मत खर्च करो, ऐसा तो नहीं है। उसने कहा थोड़े बहुत पैसे खर्च करोगे तो तुम्हें अच्छे पेन मिल जाएंगे, अ फ्यू आएगा। थोड़ा सा, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से पैसे खर्च करोगे अच्छे पेन मिलेंगे। द फ्यू नहीं आएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ सेंटेंस में। इफ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज, इफ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। देयर वर डैश एप्पल्स दैट वर नॉट राइप। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का, मतलब होता है देयर वर डैश एप्पल्स दैट वर नॉट राइप। कह रहा है कुछ सेब ऐसे थे जो कि पके नहीं थे। देयर वर अ फ्यू, कुछ एप्पल्स ऐसे थे जो पके नहीं थे। देयर वर अ फ्यू एप्पल्स दैट वर नॉट राइप। सेंटेंस का आप मतलब समझेंगे, आपको ये भी समझ आएगा कि क्या फिल करना है। देखिए अगर फ्यू होगा तो वो ये बात कहेगा ही नहीं, ना के बराबर एप्पल जो थे वो पके नहीं थे, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट सारे ही पके थे, इसका मतलब तो ये हो गया ना, है ना। द फ्यू भी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। पास मी डैश मार्बल्स फ्रॉम द जार। पास मी कह रहा है थोड़े बहुत मार्बल्स जो हैं, पत्थर जो हैं जार से मुझे पास ऑन कर दो।
थोड़े से ही मांगा उसने, ये तो नहीं कहा कि ना के बराबर कर दो या सारे के सारे कर दो, ऐसा रेफरेंस तो हमें कहीं नहीं मिलता है सेंटेंस में। कह रहा है थोड़े से मार्बल्स जार में से मुझे पास कर दो। थोड़े से मतलब अ फ्यू, फ्यू भी नहीं आता है, द फ्यू भी नहीं आता है, क्या आएगा, पास मी अ फ्यू मार्बल्स फ्रॉम द जार। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, पीपल राइट लेटर्स दीज डेज। ठीक है, देखिए पीपल जो है वो लेटर लिखते हैं आजकल, कितने लोग लिखते हैं, few people write letters these days और a few people write letter these days। थोड़ी बहुत लिखते तो हैं, a few people write letters these days, right? क्या आ जाएगा, a few people write letters these days। देखिए ये भी हो सकता है, few ना के बराबर लोग जो है वो लेटर लिखते हैं आजकल, few people write letters these days। दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, आई रीड डैश बुक्स आई हैड। क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे उसके पास किताबें हैं। अब देखिए उसने लिखा है आई हैड, मतलब उसके पास बुक्स हैं। उसने ये भी कहा कि मैंने पढ़ा उन किताबों को, इसका मतलब कह रहा है मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत किताबें थी मैंने सारी पढ़ी हैं। आई रीड डैश बुक्स आई हैड, जो भी थोड़ी बहुत किताबें हैं वो सारी की सारी मैं पढ़ता हूँ, राइट। क्या आएगा, द फ्यू। I read the few books I had। I read actually, I read the few books I had। जो थोड़ी बहुत किताबें हैं मेरे पास मैं उनको पढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, I read dash books। I read dash books, देखिए क्या कह रहा है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ या ना के बराबर पढ़ता हूँ, दोनों ही चीजें यहाँ सुटेबल हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है, नेगेटिव सेंस हो गया। आई रीड अ फ्यू बुक्स, मैं पढ़ता हूँ लेकिन बहुत कम पढ़ता हूँ, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे फ्यू और फ्यू दोनों ही सुटेबल है। इसके साथ ही 30 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर करिए प्लीज। Thank you very much for giving time to this worksheet. Thank you. Bye.